मैंने 100 से भी ज़्यादा बुक पढ़ी, पर 6 महीने के बाद ही मुझे इसमें से कुछ भी याद नहीं रहता। पर अब ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने इसका एक सिस्टम डेवलप कर लिया है और उस सिस्टम की वजह से मुझे चीज़ें याद रहती है और मुझे पढ़ने में मज़ा भी आता है। तो अगर तुम एक बुक रीडर हो और तुम एक जानना चाहते हो कि एक बुक को रीड करने एक सिस्टमेटिक वे क्या होता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हाउ टू रीड अ बुक। तो देखो, कभी भी कोई बुक को पीयर प्रेशर में आके या मेंटल प्रेशर में आके चूज मत करना। आपको बुक को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनिए। अगर आप बुक को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चुनोगे तो फिर आप बोर हो जाओगे और आप बुक को क्विट कर दोगे। एक बात ध्यान रखना, नॉट क्विट द हैबिट ऑफ रीडिंग बट यू कैन क्विट द बुक। आपको बुक आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चुननी है। पता चला आपको तो पढ़ना था कम्युनिकेशन, पर आप लेके बैठे हो एशियन हिस्ट्री। और इसके अलावा कभी भी ये अप्रोच मत रखना कि चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना जरूरी है। आपको जो चैप्टर का नाम पढ़ के आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगती है, आपके अंदर स्पार्क हो, तो आप उससे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है। अब ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए क्योंकि आप जितनी भी बार बुक को पढ़ोगे आपको एक नई लेयर मिलेगी। आपको बुक को खत्म नहीं करना है। आप जितनी भी बार पढ़ोगे उसमें से आपको एक नई लर्निंग मिलेगी। तो उसी के साथ आप जो भी बुक चूज कर रहे हो वो सिंपल होनी चाहिए आपके लेवल के हिसाब से। तो उससे पहले मैं तुम्हें लेवल्स ऑफ रीडिंग के बारे में बताऊं, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हम जिस तरह से कोई भी चीज को सीखते हैं उसी तरह से कोई भी चीज को भूलते हैं और इसे फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। तो अब हम फॉरगेटिंग कर्व से कैसे बचें ताकि हम जो भी पढ़े हमें याद रहे। तो फॉरगेटिंग कर्व के सोल्यूशन से पहले मैं बात करना चाहता हूँ लेवल्स ऑफ रीडिंग के बारे में। पढ़ने के 4 लेवल थे। फर्स्ट एलिमेंट्री रीडिंग, सेकंड इंस्पेक्शनल रीडिंग, थर्ड एनालिटिकल रीडिंग, फोर्थ सिनट्रॉपिकल रीडिंग। फर्स्ट यानी कि एलिमेंट्री रीडिंग सबसे नीचे होती है, फोर्थ और सिनट्रॉपिकल रीडिंग सबसे ऊपर होती है यानी कि सबसे हाईएस्ट। लेवल ऑफ रीडिंग से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप कोई भी बुक को पढ़ रहे हो तो फिर आपका लेवल क्या है उस बुक को पढ़ने में। और ये मत समझना कि कोई भी लेवल आसान होता है, हर एक लेसन हार्ड ही होगा। फर्स्ट एलिमेंट्री रीडिंग। एलिमेंट्री रीडिंग वो लेवल है जहाँ पे आप पढ़ना सीखते हो, जहाँ पे आप वर्ड को कनेक्ट करके कोई भी चीज को पढ़ना सीखते हो। ज्यादातर बच्चे इसी फेज में होते हैं जहाँ पर आप एक लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हो। इस लेवल पे आप कोई भी चीज को इमेजिन नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा अगर कोशिश करके पढ़ रहा है कैट सैट ऑन द हेड, एलिमेंट्री रीडिंग पे वो इतना सक्षम नहीं है कि वो इसे देख सके कि बिल्ली टोपी पे बैठी है। सेकंड इंस्पेक्शनल रीडिंग। ये लेवल थोड़ी यूनिक है क्योंकि इसके अंदर आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगती है। आप बुक के बारे में जानना चाहते हो, बुक कैसे लिखी हुई, आप उसके स्ट्रक्चर को समझना चाहते हो। बेसिकली ये थोड़ी एडवांस होती है एलिमेंट्री रीडिंग से। थर्ड एनालिटिकल रीडिंग। ये एक कॉम्प्लेक्स लेवल की रीडिंग है, हायर देन इंस्पेक्शनल रीडिंग। एनालिटिकल रीडिंग में टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं होती, इसकी वजह से आप कोई भी बुक को अच्छे से समझ पाते हो। इसमें आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हो। और एनालिटिकल रीडिंग एक एक्टिव रीडिंग होती है, ये पैसिव रीडिंग नहीं होती। इसमें आपको ध्यान देना होता है कि ऑथर कब क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। ये लेवल ऑफ रीडिंग फन के लिए नहीं होता। इस लेवल पे आप कोई भी चीज के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो, उसके बारे में डिटेल रिसर्च कर। फोर्थ सिनटॉपिकल रीडिंग। ये रीडिंग की टॉप लेवल है। यहाँ पे आप चीजों को अच्छे से समझ पाते हो, अच्छे से देख पाते हो ऑथर के पर्सपेक्टिव से कि ऑथर में क्या दिखाना चाहता है। इस लेवल पे आप करते हो कंपेयर, क्रिटिसाइज और कनेक्ट करते हो इस बुक को सिमिलर बुक से। इस लेवल में आप उस बुक के बारे में खुले दिमाग से सोचते हो, आपका दिमाग खुला होता है। आप बुक को लेके आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो, जो कि इसे इतना यूनिक बनाता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता है। आई होप आपको समझ गया होगा कि लेवल्स ऑफ रीडिंग के बारे में। तो अब बात करते हैं हम जो भी पढ़े उसे याद कैसे रखें। हाउ टू रिमेम्बर व्हाट वी रेड। तो उसके लिए एक मास्टर टेक्निक है गिवन बाय हिमेश मदानसर। ये एक एक्रोनिम है मास्टर का। M फॉर मार्क, A फॉर एड नोट, S फॉर समरीज, T फॉर टेक अवे, R फॉर रिविजिट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्क मतलब आपको वैल्यूएबल सेंटेंस को मार्क करना है बुक में। एड नोट यानी कि आपको उसके नोट्स बनाने। समरीज मतलब आप कोई भी बुक को रीड कर लिया, आपको उसकी लास्ट में एक शॉर्ट समरीज बनानी है। टेक अवे मतलब कि आप इस बुक से क्या लर्निंग ले रहे हो। रिविजिट, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप मान लो कि आपने कोई भी बुक के वैल्यूएबल लर्निंग को मार्क कर लिया, उसके नोट्स बना लिए, उसके समरीज बना ली। अब आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उससे जाके रिविजिट करना है, उसे रिव्यू करना है ताकि आप जो भी पढ़े हो वो आपको याद रहे। इसके लिए आप 7 दिन के बाद जो भी बुक पढ़े थे उसकी समरीज पढ़ सकते हो पिछले हफ्ते की। तो अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट पे जो कि है हैबिट।
हैबिट इज वेरी पावरफुल। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपको एक रीडिंग की हैबिट बनानी चाहिए, पर प्रॉब्लम तो ये होती है ना कि हैबिट बनाना बहुत ही हार्ड होता है और एक हैबिट स्टेप बाय स्टेप ही बनती है। आई होप नाउ यू गेट इट हाउ टू रीड अ बुक। अब मैं इस वीडियो की फटाक से समरी आपको देता हूँ। पहला, प्रेफरेंस। आपको बुक को अपने हिसाब से सिंपल, इंटरेस्टिंग, आपको जो भी चैप्टर अच्छा लगे उसे पढ़ना चाहिए। सेकंड, लेवल्स ऑफ रीडिंग। पढ़ने के 4 लेवल थे। फर्स्ट, एलिमेंट्री रीडिंग। सेकंड, इंस्पेक्शनल रीडिंग। थर्ड, एनालिटिकल रीडिंग। फोर्थ, सिंट्रोपिकल रीडिंग। अब इसके बाद बात की थी हमने मास्टर टेक्निक के बारे में, मार्क, एड नोट, समरीज, टेक अवे एंड रिविजिट। और लास्ट में हैबिट फॉर्मिंग। पर क्या हो, आप बुक को रीड करते नहीं, आप उसकी ऑडियो बुक समरी सुनते हो, तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करो और जान लो।